हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि कल मैंने कहा था कि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि मैम अभी हरियाणा का करंट अफेयर्स क्योंकि एग्ज़ाम अभी शायद 1-2 महीने ना हो, तो 2 महीने बाद अगर होता है तो तब तक नए करंट अफेयर्स आ जाएंगे। तो कुछ काम कर दीजिए जीके पर, जनरल नॉलेज पर। तो उसी सीरीज़ में एक क्लास लेकर मैं आपके सामने हूँ और ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये देश की जानी मानी बड़ी हस्तियों से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो मान लीजिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं भी देना है, तब भी एक पढ़े लिखे भारतीय से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि देश की राजनीति के बड़े चेहरों के बारे में उन्हें ये बातें पता हों। तो आज उसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और वैसे भी अब क्योंकि एग्जाम का कोई बर्डन आपके सर पे नहीं है, तो कहीं से रैंडमली कुछ कुछ पढ़ते चलिए ताकि आपके नॉलेज का स्तर बढ़ता चले। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ समाधि स्थल लिखे हैं। एक तरफ मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो कि राजघाट, शांतिवन, शक्ति स्थल, किसान घाट और चैत्या भूमि टाइप के, और दूसरी तरफ मैंने बड़े लीडर्स के नाम लिखे हैं। तो ये इस टॉपिक को कराने का टारगेट क्या है, इसे हम पढ़ते हैं स्टैटिक जीके में, जिसको कहते हैं सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल नॉलेज, बेसिक सी बातें जो किसी क्लास में ऐसा नहीं पढ़ाई जाती सिलेबस में, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है हर पढ़े लिखे से कि उसको इतनी बातें आती हों। ठीक है, जो नाम लिखे हैं, सबसे पहला नाम लिखा है राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि है। और गांधी जी के ऊपर मैंने 2 वीडियोस भी बहुत पहले डाली थी। और गांधी जी का नाम तो ऐसा है कि बच्चे बच्चे को पता है कि नोट पर किसकी फोटो है, तो महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी इस देश की सबसे बड़ी हस्तियों में सबसे ऊपर जिनका नाम लिया जाता है। गांधी जी की समाधि दिल्ली में है और इनका आप सभी जानते हैं नथुराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी, जिनके ऊपर कोर्ट केस जो हुआ था हिमाचल प्रदेश में, और उन्हें फांसी दी गई थी हरियाणा की अंबाला जेल में 15 नवंबर 1949 में। तो यहाँ गांधी जी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी समाधि हमें याद रखनी है राजघाट के नाम से। नेक्स्ट मैंने लिखा है शांतिवन, समाधि है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री। रिकॉर्ड है 17 बार तिरंगा फहराया है लाल किले की प्राचीर से। 15 अगस्त आने वाला है और हर साल 15 अगस्त पर पीएम इस देश की राजनीति में जो सबसे बड़े नेता होते हैं, जिसको कि जनता इलेक्ट करती है एक एमपी के तौर पर, और जीती हुई पार्टी का सबसे बड़ा लीडर इस देश में 15 अगस्त को ध्वजारोहण करता है। और ये 17 बार का रिकॉर्ड अभी तक फिलहाल नाम है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। तो अपने आप में ये बड़ी बात है। मोदी जी देखते हैं कितने तक पहुंचेंगे। उम्मीद है कि अगर अच्छे काम करते रहे तो 17 बार को शायद बीट कर पाएं। अभी फिलहाल में मोदी जी का जो रिकॉर्ड है वो 6 बार का बन चुका, इस बार 7वीं बार। वैसे मोदी जी का 5 बार बनना था, पर लास्ट ईयर जब ये अपना आज़ाद हिंद फौज के एक वर्षगांठ पूरी हुई, तो पहली बार ऐसा हुआ कि लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। और ललिती राम जी भी वहाँ पे इनवाइटेड थे, हरियाणा की एक बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने कभी सुभाष चंद्र बोस के टाइम पर उनके साथ काम किया था। ठीक है, तो चलिए, इनकी समाधि का नाम है शांतिवन। अगला मैंने लिखा है विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है। इस देश का वो महान नेता जिसने नारा दिया जय जवान जय किसान, वो महान हस्ती जिसने कभी पीएम की कुर्सी पर बैठ के ये नहीं माना कि मैं पीएम हूँ, हमेशा कहा ये देश जवानों और किसानों का है। और बेहतरीन काम करते अगर टिक पाते, लेकिन उससे पहले ये मान लीजिए कि भारत की राजनीति पर एक काले बादल मंडराए और एक बेहतरीन नगीना हम लोगों की राजनीति से हम छीन लिया गया। अब ये नहीं पता कि रियलिटी में क्या हुआ, लेकिन हाँ, हमारे देश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा स्तंभ ढह गया। और वो इंडिया में नहीं, जब वो बाहर गए हुए थे 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर को निपटाने के लिए, एक समझौता करने के लिए ताशकंद में, तो हमें सिर्फ एक डेड बॉडी के रूप में वापस पकड़ा दिया गया कि ये इनका ये एक्सपायर हो गए। लाल बहादुर शास्त्री जी हार्डली 1.5 साल देश के लिए काम कर पाए, लेकिन महान व्यक्तित्व के स्वामी थे, इसलिए अब तक पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। ये पहले वो इंसान हैं जिनको मरने के बाद भारत रत्न मिला। इसके बाद तो लंबी सीरीज है, लेकिन अगर पूछे पहला मरणोपरांत, तो हमारे देश के महान लीडर लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आएगा, जिनकी समाधि का नाम है विजय घाट। अगला मैंने लिखा है शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी की समाधि। बाप और बेटी राजनीति में, यानी नेहरू और इंदिरा गांधी, ये 2 शख्सियत हैं जिन दोनों का रिकॉर्ड है तिरंगा फहराने में। सबसे ज्यादा बार मैंने बताया पंडित नेहरू जी, और इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड है 16 बार तिरंगा फहराया है। इस देश की राजनीति में अब तक इकलौती महिला प्रधानमंत्री हैं, और अभी हाल फिलहाल में तो कोई दूर दूर तक भी महिला कम से कम कैंडिडेट पीएम की कुर्सी के लिए नजर नहीं आ रही हैं। तो अभी तक अगर देखें तो सिर्फ आज तक एक बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला पीएम की कुर्सी पर बैठी, और इनका भी रिकॉर्ड है 16 बार तिरंगा फहराया। ये लास्ट दौर था जब इंडिया ने इमरजेंसी के दंश को झेला था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल
साल के बाद अब तक अच्छी बात है देश में इमरजेंसी नहीं लगानी पड़ी। आज तक इमरजेंसी 3 बार लगी है। 2 बार बड़े कारण थे, एक बार चाइना ने अटैक किया था 1962 में और एक बार पाकिस्तान ने अटैक किया था 1971 में। लास्ट इमरजेंसी 1975 से 77 तक लगी और वो जो टाइम पीरियड था वो इंदिरा गांधी का था। बाद में राजनीति में इसका कहीं ना कहीं इनको परिणाम भुगतना पड़ा और इनकी बागडोर राजनीति की चली गई गैर कांग्रेसी सरकार के पास। वो पहला ऐसा दौर था देश का जब भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। मैं बात कर रही हूँ 1977 के इलेक्शंस की, जब एक नई पार्टी उभर कर आई थी, जनता पार्टी, और जिसके पहले पीएम बने, गैर कांग्रेसी पीएम जो बने थे, मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई का बहुत बड़ा नाम है और मोरारजी देसाई की समाधि का नाम है अभय घाट। ये अभय घाट दिल्ली में नहीं है, बाकी लगभग सारी दिल्ली में है, लेकिन एक आधी बिहार में, एक आधी हरियाणा में, एक आधी अहमदाबाद में भी है। इन्हीं की बात हो रही है ये। और इनकी खासियत जान लीजिए, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें भारत रत्न, जो इंडिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, इसके साथ साथ निशान ए पाकिस्तान, ये देखिए लिखा हुआ है निशान ए पाक, ये पाकिस्तान का बड़ा अवार्ड है। तो मोरारजी देसाई की इंपॉर्टेंस आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जिसको इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड और पाकिस्तान का एक बहुत रेप्यूटेड अवार्ड निशान ए पाक से नवाजा गया, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जिस पार्टी से जो बनकर आए थे वो थी जनता पार्टी। बाद में इस जनता पार्टी में फूट पड़ गई, आपस में दलों में विभाजन जैसा हो जाता है और फिर इनसे त्यागपत्र ले लिया गया और अगले पीएम बना दिए गए चौधरी चरण सिंह जी। चरण सिंह जी भी बहुत महान इंसान थे। हरियाणा में यूनिवर्सिटी है इनके नाम की, राजस्थान में भी इनको लोग बहुत अच्छे, पूरा इंडिया इनफैक्ट जानता है क्योंकि पीएम की कुर्सी पर बैठे थे और बहुत बेहतरीन काम करके गए किसानों के लिए। इनका बर्थडे मनाते हैं 23 दिसंबर को, किसान दिवस के रूप में। और इनके नाम की यूनिवर्सिटी हैं जगह जगह, जो कृषि से जुड़ी कई यूनिवर्सिटी हैं जिनमें कि इनका नाम दिया जाता है चरण सिंह जी का। हापुड़ पड़ता है आपके यूपी में। यूपी के अच्छे पढ़े, मतलब ये मान लीजिए उस टाइम के अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था, खाते पीते घर के थे किसानों के परिवार के, इसलिए हमेशा किसान हित में काम किया और कहीं कहीं इनके लिए किसानों का मसीहा शब्द भी यूज किया गया है। तो किसानों का मसीहा देश के स्तर पर कहें तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था, 6 महीने पूरे नहीं हुए थे पीएम की कुर्सी संभाले, 14 दिन कम थे। 28 जुलाई 1979 को पीएम की कुर्सी पर बैठे और 14 जनवरी 1980 को त्यागपत्र दे दिया। इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कभी भी पीएम की कुर्सी पर रहते रहते लोकसभा का सामना नहीं किया था। ये क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर कौन है जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह जी। ये 2 लीडर आए थे इंदिरा गांधी के बाद। फिर जब जैसे इन्होंने त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र देने का मतलब सारी मंत्रिपरिषद खत्म हो गई, वापस से इलेक्शन कराए गए और इस बार इलेक्शन में कमर कस के उतरी थी कांग्रेस पार्टी, जिसका कि रिजल्ट उनके फेवर में आया और वापस से इंदिरा गांधी देश की पीएम बनी। इंदिरा गांधी देश की पीएम बनी 1980 में। इस बार इंदिरा की सरकार बहुत अच्छी चली, बहुत सारी बड़ी अचीवमेंट्स हैं इंडिया के नाम। जब इंदिरा गांधी 80 से 84 के दशक में भारत को संभाल रही थी, उस टाइम इंडिया में सबसे बड़ा गाँव में, आज तक उससे बड़ा गाँव में पैसा मुहैया कराने वाला बैंक नहीं है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कलर टीवी की शुरुआत 15 अगस्त 1982 इंदिरा गांधी का टाइम था। अंटार्कटिका में एक दक्षिण गंगोत्री नाम से हमारा साइंटिस्ट का अभियान दल गया, वो भी इंदिरा गांधी का टाइम था। इंडिया ने वर्ल्ड के दूसरे बड़े गेम्स ऑर्गेनाइज कराए, एशियन गेम्स। आज तक इंडिया ने 3 बार इवेंट्स कराए हैं बड़े। ओलंपिक सबसे बड़े गेम्स हैं, कभी नहीं हुए अपने यहाँ। एशियन यहाँ पर 2 बार हुए हैं। इनफैक्ट एशियन गेम्स की स्टार्टिंग भी हमारे ही देश से हुई थी। 1951 में इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था पहला एशियन गेम्स 1951 में। फिर 9वें नंबर का एशियन गेम्स, जब होते होते बहुत बार 9वां नंबर आया तो भी इंडिया ने होस्ट किया और ये था 1982 का दौर। बाप और बेटी राजनीति के 2 बड़े स्तंभ, एक नेहरू जी और एक इंदिरा गांधी, इन दोनों के टाइम में बड़े गेम्स अपने यहाँ ऑर्गेनाइज किए गए थे, एक 1951 में और एक 1982 में। ये एशियन गेम्स थे। कॉमनवेल्थ गेम्स इनके नीचे आते हैं, जो एशियन के नीचे हैं वो कॉमनवेल्थ हैं। कॉमनवेल्थ हमने आज तक सिर्फ एक बार अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कराए हैं, हमने होस्ट किए हैं और ये था सन 2010। अगर आपने दंगल मूवी देखी होगी तो उसमें पूरा सब कुछ दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे। तो अपने यहाँ आज तक ओलंपिक का कभी नंबर नहीं आया, कॉमनवेल्थ सिर्फ एक बार 2010 में, और अगर पूछें एशियन तो 2 बार। स्टार्टिंग भी इंडिया से ही हुई थी, नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में पहली बार ये गेम्स खेले गए थे। ठीक है, तो ये हुई बातें इंदिरा गांधी की। बहुत अच्छा
टाइम पीरियड चल रहा था, लेकिन अच्छे टाइम का अंत जैसा कि होना होता है, इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया गया 31 अक्टूबर 1984 को। और जिस दिन मर्डर हुआ, देश को कभी ऐसे सूना नहीं छोड़ा जाता, इसीलिए उसी सेम डेट पर देश का पीएम की कुर्सी पर बैठ गए थे राजीव गांधी। रिकॉर्ड है, सबसे कम उम्र के बनने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। महज 40 साल में इन्होंने पीएम की कुर्सी संभाल ली। वैसे कोई भी बन सकता है 25 का, अगर लोकसभा का मेंबर है, और अगर राज्यसभा से है तो 30 का, लेकिन आज तक कोई 25-30 में बना नहीं है। यंगेस्ट में आज तक नाम चल रहा है राजीव गांधी का। ये 40 साल प्लस थे जब ये देश के पीएम की कुर्सी पर बैठे, तो यंगेस्ट में अगर पूछे तो राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 से 89 तक बढ़िया काम किया, फिर बीच में 2 पीएम आए, और जब इलेक्शन सर पे आया 1991 का, तो इनका भी टारगेट इनको बना के 21 मई 1991 को इनका भी खात्मा, इनका भी मर्डर कर दिया गया। और बहुत भयानक मौत थी इनकी, क्योंकि साउथ इंडिया में गए हुए थे, वहीं एक रैली के दौरान जब वहाँ पे ये स्टेज पर थे, तो वहाँ इनका बहुत ज़्यादा भयानक, क्योंकि जैसा पढ़ा जाता है, जैसा सुनते हैं कि शरीर के चिथड़े उड़ गए थे और शरीर के अंग कहीं कहीं से इकट्ठे करने पड़े थे। इतनी भयानक मौत थी इस देश के सबसे कम उम्र के बनने वाले पीएम की, राजीव गांधी की। राजीव की समाधि को नाम दिया वीर भूमि। चरण सिंह मोरारजी देसाई मैंने बताया। बी आर अम्बेडकर, इस देश में सबसे महान लोगों में अगर मैं टॉप में, अगर हम लोग लिस्ट की बात करने लगे, तो ये मानिएगा कि टॉप 5 में अम्बेडकर जी का नाम जरूर आ जाएगा। ये इस देश में वो हस्ती हैं जिन्होंने उस टाइम पर, आज तो कंडीशन फिर भी बहुत सुधर गई हैं क्योंकि कानून अब आपके साथ है, लेकिन एक ऐसा दौर था जब कानून तो बहुत दूर की बात है, समाज के लोग भी बहुत ज्यादा अहित करने पर उतारू थे, एक खास कम्युनिटी के, जिसको आप दलित के नाम से जानते हैं। उस टाइम पर इन्होंने खड़े होके पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना नहीं, इस हद तक पढ़ना कि दूसरों को नॉलेज दे सकें, इस हद तक कामयाबी को पहले खुद देखना और तब ये महसूस करना कि मेरी कम्युनिटी के उत्थान के लिए पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है। अंबेडकर जैसे लीडर्स बहुत कम जन्म लेते हैं, और अंबेडकर वो महान हस्ती हैं जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाने में सबसे अहम रोल प्ले किया है। इसलिए संविधान के निर्माता, संविधान के जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। ये स्वर्णिम अक्षरों में है कि इनका सबसे बड़ा योगदान है इस देश का संविधान बनाने में। ठीक है, तो अंबेडकर जी, और 1956 में इनकी डेथ हुई थी। जो इनका अंतिम संस्कार हुआ, दाह संस्कार हुआ, मुंबई में हुआ। वहीं पर इनकी समाधि चैत्य भूमि, कहीं कहीं आपको चैत्रा भूमि लिखा मिलेगा, उतना मान के चलिए, किताबें लिखने वाले इतना ऊंचा नीचा कर सकते हैं। चैत्य सही जगह है, चैत्य, चैत्या लिखा आ जाए एग्जाम में, चैत्रा आ जाए, एक ही बात है। अंबेडकर जी की समता स्थल है बाबू जगजीवन राम की। ये वो आदमी हैं जिनकी बेटी देश की पहली महिला लोकसभा की स्पीकर बनी थी। शायद आप समझ गए होंगे, कांग्रेस में बहुत बड़ा चेहरा मीरा कुमार, जो पिछली बार, जो इसी बार, अब जो ये अपने रामनाथ कोविंद जी हैं, इनके अपोजिशन में कांग्रेस ने जो चेहरा खड़ा किया था राष्ट्रपति के इलेक्शन में, वो मीरा कुमार थी। और मीरा कुमार इस देश की पहली महिला लोकसभा की स्पीकर थी। और मीरा कुमार का बैकग्राउंड जो है, ये उनके पिताजी हैं, बाबू जगजीवन राम। ये बहुत ऊंची पोस्ट पर रहे, देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर ये आसीन रहे थे, तो इंपॉर्टेंट हस्ती हैं ये भी। समता स्थल समाधि है। ज्ञानी जैल सिंह जी, शायद सभी लोग वाकिफ होंगे, ज्ञानी जैल सिंह जी इस देश के पहले सिख राष्ट्रपति हुए हैं। और ज्ञानी जैल सिंह जी के ही टाइम में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, और राजीव गांधी की सरकार ने एक विधेयक, एक बिल पेश किया था, डाक संबंधी विधेयक, जिस पर ज्ञानी जैल सिंह ने एक अपनी खास पावर का यूज किया था, पॉकेट वीटो का। और ऐसा करने वाले वो देश के पहले राष्ट्रपति हुए हैं। तो पॉकेट वीटो अगर एग्जाम में आ जाए कि पॉकेट वीटो की पावर का यूज किस प्रधानमंत्री ने किया, तो आप राष्ट्रपति ने किया, तो ज्ञानी जैल सिंह जी पहले सिख राष्ट्रपति थे। ठीक है, समाधि का नाम है एकता स्थल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग जानते हैं, देश के पहले राष्ट्रपति, सबसे लंबा कार्यकाल आज तक का 12 साल। 1950 में बने थे 24 जनवरी को, लेकिन कायदे से देखें इलेक्शन के प्रोसेस से तो 1952 में बने थे। 50 से 52 सर्वसम्मति से इन्होंने काम किया, सबकी सहमति थी, क्योंकि 1946 से ही ये देश की राजनीति में बहुत एक्टिव मेंबर के तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस इनके पास था, नॉलेज का स्तर अच्छा था, पढ़े लिखे थे, पेशे से वकालत में थे, तो इसीलिए लगा कि भाई ये इस लायक हैं कि इन्हें देश के राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया जाए, और देश के पहले बनने वाले राष्ट्रपति। आज तक का सबसे बड़ा कार्यकाल है इनका 12 साल का। 2 बार इलेक्शन के थ्रू बने, और 2 साल पहले 50 से 52 में सर्वसम्मति से बनाए गए। 52 में फिर इलेक्शन हुआ, फिर 57 में इलेक्शन हुआ, 62 में ये देश के राष्ट्रपति के पद से हटे थे।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी भारत रत्न प्राप्त करता है ये भी। गुलजारी लाल नंदा जी, नारायण घाट इनकी समाधि का नाम है। गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में हो सकता है कुछ लोग ना भी जानते हो, ये वो नाम है जिसको पीएम की लिस्ट में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जिन्होंने भारत के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या कार्यवाहक प्रधानमंत्री की सीट पर काम किया है। लगातार दो स्टार्टिंग के लीडर्स जो देश के पीएम थे, पहले नेहरू जी चले गए 1964 में, तब इन्होंने काम किया, और फिर दूसरे वाले भी 1.5 साल बाद, जो मैंने अभी जिक्र किया कि बेहतरीन लीडर थे लेकिन ताशकंद समझौते से वापस नहीं आए, हमें डेड बॉडी पकड़ा दी गई थी। दोनों लीडर्स के अचानक जाने के बाद इस देश को संभालने के लिए जो आदमी सामने आया था वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। पीएम की लिस्ट में आप इनका नाम नहीं पढ़ते, लेकिन ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, कुछ दिनों के लिए, सालों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए। तो गुलजारी लाल नंदा इस देश के ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो पीएम की कुर्सी पर सिर्फ काम चलाने के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या कार्यवाहक पीएम के तौर पर बैठे थे। 2 लगातार बड़े लीडर कौन कौन गए थे? पहले नेहरू जी और उनके लगभग 1.5 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री जी। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये सब लिखा हर जगह है, लेकिन दिक्कत होती है ये याद नहीं रहता। जितनी बातें बताइए तो फिर भी कहानी के फॉर्म में आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी, लेकिन जब ये वर्ड्स आते हैं ना तब प्रॉब्लम आती है, तब चीज़ें याद नहीं मिलती। इनका बहुत आसान सा छोटा सा ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हार्डली 2 मिनट का टॉपिक है बचा हुआ, क्योंकि ट्रिक तो बहुत ही आसान होती है। ट्रिक जो बनाते हैं, जितने भी टीचर्स बनाते हैं, वो सोच समझ के बनाते हैं, मेहनत करके कि वो याद रह जाए। मैंने अपनी नौकरी के लिए यही ट्रिक बनाई थी जब मैं जॉब के लिए कोशिश करती थी, और मुझे ईजिली जॉब मिल गई, इसलिए मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल है अगर आप कोशिश करेंगे सुनने की, समझने की। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके बिना याद नहीं होगा, जो इसके बिना याद कर सकते हैं वेल एंड गुड है, लेकिन जिन्हें लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और याद करना हर एक को मुश्किल होता है या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है याद करना, एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत होती है टाइम की शॉर्टेज, वहाँ ये ट्रिक्स काम आती हैं। देखिए पहला नाम लिखा है राजघाट। इसको सुनेंगे जो चीज़ें ना, ऐसा नहीं कि ये सब लॉजिकल होंगी, मैं कुछ इलॉजिकल बातें भी कहूँगी जिनका कि कोई तुक नहीं है, लेकिन वो ट्रिक के फॉर्म में हेल्पिंग हैंड है। पहला नाम लिखा है गांधी का। इस देश पर राज किया है गांधी जी ने। देखने में वो किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी सिर्फ एक बार बने, लेकिन इस देश पर सच में राज चला है महात्मा गांधी का। इंडिया के वो पुरुष हैं जिनके नाम पर एक युग है, गांधी युग पढ़ाया जाता है। मुगल काल में तो बहुत सारे लोग हुए, लेकिन गांधी युग में गांधी इकलौता बड़ा चेहरा था। तो देश पे राज किया है महात्मा गांधी ने। शांति प्रिय व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, नाम में ही पंडित हैं, शांति प्रिय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, शांति प्रिय पंडित नेहरू। विजय हमेशा बहादुर की होती है। विजय जो होती है हमेशा वो बहादुर इंसान की होती है। विजय किसकी होती है? बहादुर की। तो जहां क्वेश्चन आ जाए विजय, तो याद रखना विजय हमेशा बहादुर। पढ़ाई में भी विजयी होना है तो बहादुर बनना पड़ेगा। जब सारी दुनिया सो रही है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, और अगर लड़ाई में भी आगे बढ़ना है तो बहादुरी ज्यादा मैटर करती है ताकत से। तो विजय अगर चाहिए तो बहादुर बनना पड़ेगा। शक्तिशाली महिला थी इंदिरा गांधी। एक औरत ही तो थी, कितने बड़े बड़े डिसीजन ले गई, कितने ज्यादा बड़े बड़े डिसीजन देश में इमरजेंसी ऐसे दौर में लगाई जबकि सच में देखें तो इमरजेंसी की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि देश पे कोई आपत्ति थोड़ी आई थी, ना कोई अटैक हुआ था, ना कोई इस तरह की कंडीशन, सिर्फ नाम दे दिया आंतरिक आपातकाल। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो मिस यूज था एक तरह से, इसीलिए उस शब्द को बाद में संविधान से हटा दिया गया। आज आंतरिक आपातकाल कोई शब्द नहीं है। तो इंदिरा गांधी कैसी महिला थी? शक्तिशाली। आगे देखिएगा वीर। वीर में ध्यान से देखो व और र है, व और र। राजीव में भी आप देख पा रहे हैं तो र और व है, राजीव में भी र और व है, राजीव में भी, ठीक है। तो वीर, इसको रिफिल कर दे आशीष, वीर में भी और राजीव में भी र व र। दोबारा देख लीजिए, राज किसने किया? सबके मनों पर, गांधी ने। विजय हमेशा किसकी होती है? जो बहादुर लोग होते हैं। शांति प्रिय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। शक्तिशाली कौन महिला थी? शक्तिशाली थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने डिसीजंस लिए अपने बिहाफ पर बहुत बड़े बड़े। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि देश के एंटी होके भी इन्होंने डिसीजंस लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वीर कौन था? राजीव गांधी, व र व। नेक्स्ट देखिए किसान घाट। किसान है और किसान ही चौधरी। भाई चौधराहट अगर शब्द देखें हम चौधरी तो किसानों के नाम में ज्यादा लगाया जाता है। तो जहां किसान शब्द आ जाए वहां हमारे यूपी के बेहतरीन लीडर, जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी का भी लालच नहीं किया और जैसे ही कंडीशंस में गड़बड़ लगी अपनी मर्जी से त्यागपत्र देके उस पद से छुटकारा पाया कि ऐसी पोस्ट पे मुझे नहीं बैठना जहां ढंग से काम ना कर सके। तो चौधरी ही किसान, किसान चौधरी चरण सिंह, यूपी वाले।
अभय, भय क्या होता है? डर। मोरारजी देसाई मैंने आपको बताया देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो शक्तिशाली महिला के बाद बने थे। शक्तिशाली महिला इंदिरा गांधी। उनकी सरकार ने जब गड़बड़ियां वो हुई आपातकाल वाली, उसके बाद जब इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए तो देश के पहले गैर कांग्रेसी जो पीएम बने मोरारजी देसाई। इन्हें कोई डर नहीं था, इन्होंने शक्तिशाली महिला के शासन को उखाड़ फेंका और पीएम की कुर्सी पर आ बैठे, तो ये डर नहीं था। अभय, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है चैत्य। चैत्य शब्द आपने सुना होगा, बुद्धिस्ट जो होते हैं वो लोग यूज करते हैं चैत्य विहार, इस टाइप के वर्ड्स। तो चैत्य को आप प्रेयर से याद कर लीजिए, प्रेयर करते हैं। और आज भी पूजे जाते हैं BR अम्बेडकर। इस देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि अम्बेडकर अगर ना होते तो दलितों की स्थिति बहुत ज़्यादा नीचे थी। उनको काफ़ी हद तक उभारने में जिस आदमी ने अहम रोल प्ले किया, और आज भी जिसको लोग पूजते हैं वो सब चैत्य प्रेयर के हॉल्स ही तो होते हैं। तो चैत्य किसकी है? अम्बेडकर जी की। ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है समता। इसको ध्यान से देखना, इसको बहुत लोग भूल जाते हैं। समता होती है इक्वालिटी। इक्वालिटी चाहिए हमें अपने जीवन में और इस जग में। हम सबको समानता चाहिए, हम सबका जीवन समान हो, उसके बाद जो लायक हो वो आगे बढ़े। इस जग में, इस धरती पर समानता हो, और उसके बाद जिसमें लायकियत हो वो उस हद तक ऊपर जाने की उसको आज़ादी दी जाए। तो कहाँ हमें समानता चाहिए? जग और जीवन में इक्वालिटी चाहिए हमें पूरी सोसाइटी में। नेक्स्ट है एकता। एकता मतलब यूनिटी। यूनिटी होनी चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं ना, ज्ञानी जो समझदार हैं वो यूनिटी की बात करते हैं, और जो मूर्ख हैं वो हमेशा देश को तोड़ने और इस तरह की बातें करेंगे। तो ज्ञानी एकता की बात करते हैं, और मूर्ख इंसान देश में टुकड़े करवाने की या लोगों को बांटने की, इस तरह की बातें। तो जहां एकता, ज्ञानी, एकता। जीवन में हमें क्या चाहिए? अपने जीवन में, इस जग में हमें चाहिए समानता। नेक्स्ट है महाप्रयाण घाट। महा मतलब होता है सबसे बड़ा। इस देश में सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठने वाला पहला आदमी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद को मैं बता दूं बिहार गांधी भी कहा जाता है। गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, उनके साथ साथ रहा करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। बिहार को बिलोंग करते थे, इसलिए इनको बिहार गांधी भी कह देते हैं। देश रत्न भी इन्हीं के नाम में जोड़ा गया। तो ये कैसे थे? महा मतलब बड़ी पोस्ट पर बैठने वाले। पहली राष्ट्रपति की पोस्ट पर बैठने वाला कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महाप्रयाण। और नारायण नंदा, नारायण समाधि किसकी है? नंदा जी की। जो ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो पीएम की कुर्सी पर बैठे लेकिन कार्यवाहक के रूप में सिर्फ 2 बार नंबर आया, रियलिटी में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बने। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिवीजन लेते हैं 2 मिनट की, इसके बाद ये टॉपिक खत्म। राज किसने किया है सबके दिलों पर, इस देश पर, जो दिखता नहीं था लेकिन राज चला? गांधी का। शांति प्रिय थे, पंडित नाम में आ गया तो शांति प्रिय होंगे ही होंगे। नेक्स्ट है विजय। विजय हमेशा किसकी होती है? बहादुर की। जिसको विजयी होना है बहादुर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है शक्तिशाली। कौन थी? इंदिरा गांधी। बड़े बड़े डिसीजंस ले लिए जो उस टाइम में सोच भी नहीं सकते थे, तो इन्होंने बिना सोचे समझे भी कई बहुत बड़े डिसीजंस लिए। तो शक्तिशाली थी इंदिरा गांधी। वीर में व और र है, राजीव में भी क्या है? र और वह है। नेक्स्ट लिखा है किसान। किसान तो चौधरी हो सकते हैं। यूपी के बहुत बड़े लीडर, हापुड़ जिले में जिनका जन्म हुआ था, चौधरी चरण सिंह जी। अभय, किसको भय नहीं था? मोरारजी को। शक्तिशाली को हटा दिया था ना इंदिरा गांधी, उन्हीं की सरकार के बाद तो आए थे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, और जिन्हें 2 बड़े अवार्ड मिले। एक निशान पाकिस्तान वाला जो बड़ा अवार्ड है, निशान ए पाक, और एक अपना भारत रत्न। मोरारजी देसाई। डर नहीं था। अभय। चैत्य मैंने बताया प्रेयर हॉल्स को बोलते हैं जहां प्रेयर्स की जाती हैं, और आज भी लोग किसकी पूजा करते हैं? BR अम्बेडकर की। नेक्स्ट है समता। कहाँ समानता चाहिए? इस जीवन में, इस जगत में हमें समानता चाहिए। एकता की बात कौन करते हैं? जो ज्ञानी होते हैं। अज्ञानी इंसान तोड़ने की और ज्ञानी आदमी जोड़ने की बात करेगा। महाप्रयाण। सबसे बड़ी पोस्ट पर कौन बैठा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जहां नारायण आएगा वहां नंदा, न। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। किताब से जरूर पढ़ लीजिएगा, किसी भी जीके की किताब को उठाइए, ये टॉपिक हर एक किताब में दिया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।